आज की रेसिपी में हम लोग बनाएंगे आलू से ब्रेड, जिनके लिए ना तो हमें मैदे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ही हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम अवन का इस्तेमाल करेंगे। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। आज मैं स्टार्टिंग से ही आपसे कह रही हूँ कि ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फ़ायदे वाली होने वाली है, इसलिए इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो मैंने 3 अदद आलू लिए थे आपके सामने, वो जिस साइज़ के थे वो भी आपने देख लिया और उनको मैंने इस तरह ग्रेट कर लिया। आपके पास जैसा भी ग्रेटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि बारीक ग्रेट कीजिएगा। बाउल लेने के बाद उसमें मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी मोटी बारीक जिस तरह की भी हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको छान के साफ कर लिया और 1 कप मेगर कर लिया। वही 1 कप मैंने इसमें मकई का आटा इस्तेमाल किया है, वही बिल्कुल नॉर्मल देसी मकई का इस्तेमाल किया है। वाइट जो कश्मीरी मकई होती है जिसका आमतौर पे हम कॉर्नफ्लोर का सूप में यूज़ करते हैं, वो वाला मकई नहीं यूज़ करनी, पीली वाली देसी मकई इस्तेमाल करनी है। मकई का आटा 1 कप सूजी, 1 कप मकई का आटा और इसमें को मिक्स करेंगे। मैं 1-1 कप करके पानी डालूंगी ताकि गुठलियाँ ना बने और टोटल इसमें 3 कप पानी का इस्तेमाल होगा। और इसमें मसाला जार जो है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर ऐड करूँगी। सूजी के हमारे जिस्म के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं, कोई बंदा उससे लाइलम नहीं। और मकई भी एक मुकम्मल डाइट है। मकई को हम जिस तरह से भी यूज़ करें, न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि वो हमारे लिए हर तरह से फ़ायदा मंद है। और ये आप ब्रेड बनाएंगे, आप इसको नाश्ते में चाहें यूज़ करें, आप इसको बच्चों को लंच में देना चाहें तो दें, लेकिन बहुत ही अमेजिंग और मज़े की ये ब्रेड बनेंगी। यकीन जाने आप फ्रेंच टोस्ट को भूल जाएंगे, आप ब्रेड अंडा बनाना भूल जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी। बस इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ पूरा देखिएगा, किस स्टेप पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है और फाइनल हमारी लुक ये किस तरह से ब्रेड बनेगा, जिसके लिए ना ही हमें ओवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही हमें किसी भी किस्म की ईख का यूज़ करना पड़ेगा। बेकरी वाले महंगे ब्रेड से आप बजाय आप घर पे ये वाला ब्रेड बनाएंगे जो कि फुल हेल्दी होगा, हर तरह से आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। और तो और ये आप लोग जिस टाइम मर्ज़ी चाहें इसको यूज़ कर सकेंगे और इस सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है उनका हल हो जाएगा। 1 चम्मच चीनी भर के, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का मैंने यूज़ किया। सारे बैटर को मिक्स कर लिया, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया और उस पे मैं इसको फिर पकाऊंगी। और इसको मुझे तब तक पकाना है कि जब तक ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। और इसी पकाई के दौरान जो हमारी आलू हैं, अव्वल तो हैं ही बहुत फ़ाइन ग्रेड, लेकिन जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी फिनिश हो जाएगा। सूजी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, मकई के आटे की खुशबू आएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो काली मिर्च का मैंने यूज़ किया है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकती हैं। जैसा कि मैं अपनी हर रेसिपी में आपसे कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल से रिलेटेड, वेज से रिलेटेड रेसिपीज़ लाऊंगी, तो ये आलू तो हमारी सब्जियों का बादशाह है, तो इसीलिए आज की रेसिपी वेज रेसिपी को ही समझिएगा और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होगी। और इस रेसिपी को देखने के बाद सब्सक्राइब भी बनता है, लाइक भी बनता है और एक प्यारा सा कमेंट करना भी बनता है। जैसे ही मेरा बैटर थिक हो गया तो किसी मोल्ड का यूज़ नहीं किया, आम तौर पे इस तरह के ट्रेज़ हर घर में मौजूद हो। मैंने एक साइडों से ऊंचे किनारों वाला ट्रे ले लिया जिसको मैंने ऑयलिंग कर ली है। ऑयलिंग करने के बाद जो बैटर मेरा थिक हो गया था उसको मैं इस ट्रे के अंदर बहुत फाइनली बिल्कुल किनारों तक अच्छी तरह से फैला दूंगी। और फैला देने के बाद हमें इसका तब तक वेट करना है जब तक ये बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से फैला दिया। और अगर जल्दी नहीं है तो कम अज़ कम इसको 4 से 5 घंटे दीजिएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही फ़ाइन ये तैयार होगा। लेकिन अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल स्टेप अभी बाकी है, इसको ब्रेड बनाना भी बाकी है, इसलिए फ़ाइनल लुक देखती हुई जाइएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है।
लेकिन जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या उन्होंने अभी तक जनाब फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में आपको बहुत ही मज़े की वेज की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं जो कि रवायती तरीक़ों से हट के हैं। आप वेज की मलिका बनने वाली हैं जनाब फूड्स की बताई हुई रेसिपीज़ को फॉलो करने के बाद। देखिए कितना फाइनली, कितने आराम से ये डिश आउट हो गया। और मैंने कटिंग बोर्ड पे इसके रखने के बाद जिस साइज़ में आप चाहें, जैसे साइज़ में आप चाहें इसकी कटिंग कर लें। लेकिन मैं इसको ब्रेड बना रही हूँ तो मैं इसकी ब्रेड स्लाइसिस में कटिंग करूँगी। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। अब तो वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो देखने के दौरान ही एक खूबसूरत सा लाइक कर दीजिए। बहुत ही फ़ायदा देने वाली ये आप लोगों को रेसिपी है। आप नाश्ते में चाहें, बल्कि 2 माह क्या 1 माह सिर्फ रह गया है बरकतों वाला महीना रमज़ान आने में, आप इसको अगर इफ्तारी में भी बनाएं तो भी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। जैसा कि हर माँ, हर बीवी, हर औरत ये चाहती है कि मैं इफ्तारी में कुछ ऐसा बनाऊं जो कि हेल्दी हो, क्योंकि इफ्तारी कर लेने के बाद खाना खाने की तरफ तवज्जो बहुत कम रह जाती है, वो इफ्तारी से ही पेट भर जाता है। तो अगर इफ्तारी में इतनी हेल्दी डाइट होगी तो हर तरह से आप बेफ़िक्र हो जाएंगी कि अगर बाद में बच्चे या मियाँ जी या बड़े खाना ना भी खाएं तो ये टोस्ट फ्रेंच टोस्ट को भी कट कर जाएंगे बहुत ही आराम से। आम तौर पे जो चिमटा हम लोग रोटी को पलटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं ऐसे टूल्स का यूज़ करती हूँ जो हर किसी के पास अवेलेबल हो। हम आराम से पलट लेंगे इसको, लेस ऑयल, लेस इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ढेरों के फ़ायदे सेहत के लिए हर तरह से। तो हमारे जो टोस्ट हैं, आलू के ब्रेड, आलू के टोस्ट, जो भी आप इनको नाम देना चाहें इनको नाम दें और ये मज़े की रेसिपी बनाएं। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फिर कहती जाऊंगी, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करते जाइएगा। और जनाब फूड्स की वेज की ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।